तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं वापस सवाल नंबर 3। और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये समीकरण नंबर है पहला और ये समीकरण नंबर हो जाएगा दूसरा। और पहले वाले समीकरण में कल की वीडियो में देखा था कि जो x के बाजू में रहेगा वो रहेगा a1 का मान, तो a1 का मान 3/2 हो जाएगा। और जो y के बगल में रहेगा वो b1 का मान, यानी b1 का मान हो जाएगा 5/3। और यहाँ पर जो अचर संख्या रहती है वो रहती है c1 का मान, तो c1 का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये समीकरण 2 से आएगा a2 का मान, यानी a2 का मान 9 हो जाएगा। और b2 का मान दिख रहा है -10 हो जाएगा। और c2 का मान क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब देखिए सवाल में बोला गया था कि अनुपात कीजिए, कल की वीडियो में भी देखा था। देखिए कल की वीडियो में सवाल नंबर पहला देखा था, सवाल यहाँ पर बोल रहा था कि अनुपात कीजिए, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब सवाल में यहाँ पर करते हैं अनुपात। देखिए अनुपात करने के लिए यानी a1/a2 करना पड़ेगा, और b1 क्या करना पड़ेगा, b2, और c1 करना पड़ेगा c2। तो चलिए यहाँ पर मान रखते हैं। देखिए a1 का मान देख सकते हैं 3/2 है, तो a1 का मान रखेंगे 3/2। और a2 का मान कितना है, 9, तो ये आ गया 9। देखिए अब b1 का मान कितना है, देख सकते हैं 5/3 है। और यहाँ पर b2 का मान -10 है, तो ये रख दिया। अब देखिए c1 का मान 7 है, तो ये आ गया। फिर देखिए c2, और c2 का मान है 14, तो ये आ गया। अब देखिए अब इस वाली टर्म के लिए हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, अब आपके लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। अब देखिए इस वाली पहली बात तो देखिए, जब भी कोई ऐसी टर्म आए या फिर ऐसी इक्वेशन बने कि सवाल में बट्टे में संख्या हो और नीचे कुछ भी नहीं, तो नीचे 1 मान लिया जाता है, इसके नीचे 1 मान लिया जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए अब आप देख सकते हैं क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 3/2, और जो नीचे की संख्या रहती है वो पलट जाती है और गुणा में पहुँच जाती है, यानी 1 पहुँच जाएगा ऊपर और 9 आ जाएगा नीचे। अब आप थोड़ा सा रफ में देखिए, यहाँ पर जैसे कि आपसे बोल दिया जाए कि इसके लिए आप हल करके बताइए 3/5 और लिख दिया 10/9। अब आपके लिए इसके लिए हल करना है, तो आप कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है 3/5, और जो नीचे की संख्या रहती है वो पलट जाती है और गुणा में पहुंचती है, और यानी ये 9 पहुंचेगा ऊपर और 10 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी नीचे की संख्या पलट जाएगी और गुणा में पहुंचेगी और गुणा हो जाएगा। 9 तिया 27 और 10 पंजे 50 हो जाएगा, है ना, इस टाइप से। देखिए नीचे यहाँ भी देखो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 मान लिया जाएगा, और ये भी यहाँ पलट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आएगा 5/3, और देखिए 1 पलट के पहुँचेगा यहाँ पर ऊपर और 10 आ जाएगा नीचे, और यहाँ पर है 7/14। अब देखिए जो भी कट रहा है अपन काट देंगे। देखिए यहाँ से कट रहा है 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी 1/, यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी ऊपर बचेगा 1, और ये माइनस का स्थान है, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आगे की 2 हैं टर्म है वो समान नहीं है। अब आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ पर 1/6 है और 1/6 यहाँ पर समान है, तो इसके लिए समान नहीं बोलेंगे, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर संख्या प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है। यानी अपन बोल सकते हैं कि सर ये a1/a2 है, बराबर नहीं है, और b1/b2 है। तो अब आप देखिए कल की टेबल में, देखिए कल की टेबल में अपन ने यहाँ पर जाना था कि जब a1/a2 बराबर नहीं होते हैं b1/b2 के, तो रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी, है ना। और यहाँ पर रैखिक समीकरण कैसा बन जाएगा, संगत बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिख देंगे साइड में रेखाएं, यहाँ पर लिख देंगे रेखाएं प्रतिच्छेद, यहाँ पर लिख देंगे रेखाएं प्रतिच्छेदी, ठीक है। और नीचे लिख दिया जाएगा, चलिए अभी यहाँ पर नीचे लिख दिया है कि रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। चलिए हल करते हैं सवाल नंबर 4। तो पहले वाले जो समीकरण है उससे आएगा a1 b1 c1, और दूसरे वाले समीकरण से आएगा a2 b2 और c2। देखिए a1 का मान 5 है, आप देख सकते हैं, और b1 का मान दिख रहा है कि -3 है, और यहाँ पर c1 का मान है 11, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a1 का मान कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा a2 का मान, और यहाँ पर देखिए b2 का मान 6 है, और c2 का मान हो जाएगा -22 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इनका अनुपात कर देते हैं। पहले आएगा a1/a2, फिर आएगा b1/b2, और फिर आएगा c1/c2, ठीक है। अब देखिए a1 का मान दिख रहा है कि सर 5 है, तो ये आ गया 5। a2 का मान कितना है, -10 हो जाएगा, और यहाँ पर b1 का मान है -3, और यहाँ पर b2 का मान कितना हो जाएगा 6।
और यहाँ पर लिखा C1, तो C1 का मान 11 और C2 का मान माइनस के 22 हो जाएगा। अब देखिए काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, यानी यहाँ पर आएगा माइनस के 1/2। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी आएगा माइनस के 1/2। और यहाँ पर 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी यहाँ भी आ रहा है सर माइनस के 1/2। तो अपन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि तीनों टर्में रह रही हैं वो समान आ रही हैं, यानी अपन बोल सकते हैं कि सर A1/A2 है वो बराबर है B1/B2 के, और जो B1/B2 है वो काय के बराबर है C1/C2 के बराबर है। और टेबल में अपन देख सकते हैं कि इसमें रेखाएं कैसी बनेंगी। देखिए इस टेबल में यहाँ पर अपन ने सवाल नंबर जो सेकंड नंबर की कंडीशन है वो देखी थी कि जब तीनों बराबर रहते हैं तो रेखाएँ होती है समपाती, और यहाँ पर रैखिक समीकरणों का जो युग्म है वो संगत बन जाएगा। मैं आपके लिए वापस फिर बता देता हूँ कि प्रतिच्छेदी होती हैं रेखाएं या समपाती होती हैं तो दोनों में संगत बनते हैं, और रेखाएं यदि समांतर रहती हैं तो उसमें बनते हैं असंगत। तो यहाँ पर लिख देंगे रेखाएं समपाती हैं, और नीचे लिख देंगे रैखिक समीकरण की युग्म संगत हैं। चलिए स्टूडेंट, अब सवाल करते हैं, सवाल नंबर 5, और ये आज की वीडियो का और आज के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए पहला वाला समीकरण है और जो समीकरण 2 है, तो यहाँ से मान निकालेंगे, यानी पहले वाले समीकरण से मान निकलेगा A1 का, B1 का और C1 का। तो A1 का मान x के बाजू में होता है तो 4/3, और जो B1 का मान रहता है वो रहता है y के बाजू में यानी 2, और C1 का मान अचर संख्या यानी सिंगल संख्या यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले में से निकलेगा काय का, पहले तो निकलेगा यहाँ पर A1 का, सॉरी A2 का निकलेगा। ठीक है, A2 का मान 2 हो जाएगा, और B2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ दिख रहा है कि 3 हो जाएगा, और यहाँ पर C2 का मान हो जाएगा 12। देख सकते हैं A2 का मान 2, B2 का मान 3 और C2 का मान 12 हो जाएगा। अब इसके बाद करते हैं अनुपात, तो लिखेंगे A1/A2, B1/B2, और यहाँ पर लिखेंगे C1/C2। देखिए A1 का मान कितना है 4/3, तो यहाँ लिख देंगे 4/3, और A2 का मान कितना है 2 है तो यहाँ लिख देंगे 2, B1 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा तो यहाँ लिख देंगे 2, और B2 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा तो ये लिख दिया। और यहाँ पर देखिए C1 का मान, तो C1 का मान यहाँ पर 8 हो जाएगा, और C2 का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो अब चलिए अब इस टर्म के लिए हल करेंगे। तो इस टर्म को कैसे हल करेंगे, देखिए ऊपर भी बटे की संख्या है और नीचे अब नहीं है कुछ संख्या, तो यहाँ पर इसके नीचे 1 मान लिया जाएगा। और अब देखिए कैसे होगा, अभी आपके लिए जस्ट बता के आया है कि देखिए पहले तो लिखेंगे ये ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या रहती है वो पलट जाती है, यानी 1 पहुँच जाएगा ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2/3, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी आ जाएगा 2/3। ठीक है, और यहाँ देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी यहाँ भी 2 एकम 2 हो जाएगा, और देख सकते हैं नीचे बचेगा 3, और यहाँ भी है 2/3 और यहाँ भी है 2/3, यानी अब आपको देखकर एक बात समझ में आ रही होगी कि सर यहाँ पर तीनों बराबर हैं, यानी अपन बोल सकते हैं कि सर A1/A2 है वो बराबर है B1/B2 के, और जो B1/B2 है वो बराबर है C1/C2 के। और फिर से लास्ट बार अपन ये टेबल देख लेते हैं कि जब यहाँ पर तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं समपाती हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ लिख देंगे रेखाएं समपाती हैं। अब देखिए रेखाएं समपाती हैं, लेकिन यहाँ पर रैखिक युग्म कैसा बन रहा है समीकरण का, तो यहाँ देख सकते हैं कि जब रेखाएं समपाती होती हैं तो रैखिक समीकरण का युग्म है वो संगत हो जाता है। तो चलिए इस सवाल में लिख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर लिख लिया है कि रैखिक समीकरण के युग्म संगत होंगे। और आज की वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाएगी, और आपके लिए सवाल समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और आप किस सब्जेक्ट पर किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और आप यदि मेरे अभी चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ इसी तरह रोज़ वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन में प्रेस कर सकते हैं, ताकि सबसे पहले आपके लिए मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।